हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है यूनिट फर्स्ट से मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो जिसकी चांसेस ज्यादा होती है एग्जाम में आने की, उस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि अब एग्जाम भी आप लोगों का ऑलमोस्ट अब बिल्कुल लास्ट टाइम पे पहुंच चुके हो, है ना? तो अब ज्यादातर जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करें। और जिन बच्चों ने पूरी साल भर मस्ती की है ना, और अब वो कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो उनके लिए ये टॉपिक शायद हेल्पफुल हो। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आप कम से कम इतना करके जाओ, तो क्या पता शायद अच्छा नंबर आ जाए, है ना? तो बेसिकली अब इस टाइम पे क्या क्या करना चाहिए आपको? तो बेसिकली मैं तो ये कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर सॉल्व करो, है ना? क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का जो सिलेबस है वो तो तुम लोगों का एंड ही हो चुका है। तो बेहतर ये है कि अभी ज्यादा से ज्यादा तुम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना? जिससे अभी एक आइडिया, एक वो आ जाएगा, एक खुद से सेल्फ इवेल्युएशन एक हो जाएगा कि हाँ ठीक है कि हम इतना कर सकते हैं। और पूरी ईमानदारी के साथ अभी 1 से 2 महीने जो भी रह गया है, 2 महीने अप्रोक्सीमेट, तो इसमें आप लोग बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करो, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो आज हम लोग कुछ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना? बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ शॉर्ट में मैं आपको समझाते जाऊंगा क्या होता है। इसको स्टार्ट करने सबसे पहला टॉपिक आता है, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बेसिकली ये टॉपिक कई बार पूछा गया है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे तो ये टॉपिक आपको बराबर दिख जाएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली होता क्या है? तो इसके नाम से ही क्लियर है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब कोई ऐसा फ्लो ऑफ इनकम जो सर्कुलेट हो रहा है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चल रहा है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अगर हम देखें, तो क्योंकि इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्टिविटी चलता है, और प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्टिविटी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस भी होते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम भी होते हैं। लेकिन इसके अलावा इनकम जनरेशन एक्टिविटी भी चलता है, और वो इन्हीं दोनों एक्टिविटी से जनरेट होता है इनकम। तो बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है ये क्या है कि ये इकोनॉमी के जो दो सेक्टर्स हैं, टू सेक्टर्स मॉडल को अगर हम देखें, जो ट्वेल्थ लेवल में हम स्टडी करेंगे, ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस में हम स्टडी करते हैं टू सेक्टर्स मॉडल को। वैसे तो 4 सेक्टर्स मॉडल होता है एक ओपन इकोनॉमी के लिए, बट हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी में टू सेक्टर्स मॉडल को फॉलो करते हैं। तो टू सेक्टर्स मॉडल में हम लोग देखते हैं कि एक तो तुम्हारा ये होता है कि हाउस होल्ड सेक्टर। टू सेक्टर्स मॉडल में एक तो हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, और दूसरा होता है तुम्हारा प्रोड्यूसर सेक्टर। भैया ये दो सेक्टर्स काम करते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर का क्या काम है? देखो दोनों के दो दो काम है। बेसिकली शॉर्ट में समझो, इतना डीप में नहीं जाते हैं, सीधा सीधा समझो कि प्रोड्यूसर सेक्टर्स के दो काम होते हैं। एक तो इसका काम होता है सबसे पहला कि प्रोवाइड
फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। तो इसका फर्स्ट वर्क होता है कि भैया फैक्टर सर्विसेज जो है वो रेंडर्ड करना है, किसको करना है, प्रोड्यूसर सेक्टर को करना है। क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर्स क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर्स को क्या चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, जो कि होते हैं चार। कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर्स को, जब भी वो प्रोडक्शन कर पाएगा। लैंड क्यों चाहिए भैया, फैक्ट्री लगानी है या लैंड का कई मल्टीपल यूज है। लेबर, आप प्रोडक्शन एक्टिविटी में है, आपको लेबर चाहिए ही चाहिए, विदाउट लेबर आप प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, तो लेबर इसलिए चाहिए। कैपिटल आपको पता ही है, तो आप में से जितने भी अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कैपिटल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर ह्यूमैनिटीज के हैं तो मैं बता देता हूँ। कैपिटल जो कि हमें बेसिकली बिजनेस में फिक्स्ड एसेट को परचेज करने पे जो भी इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, जैसे हमने लैंड परचेज किया, फैक्ट्री उसमें मशीनरी हमने सेटअप किया, प्लांट सेटअप किया, इक्विपमेंट सेटअप किया, तो इन सब पे जो खर्चा होता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, शॉर्ट में समझो, इतना डिटेल में नहीं जाने का। अब होता क्या है, तो कैपिटल चाहिए, फिर एक एंटरप्रेन्योर चाहिए जो इन सबको स्टार्ट करे, जो ये रिस्क ले कि हाँ भाई मुझे बिजनेस करना है, तो ये एंटरप्रेन्योर। बेसिकली इकोनॉमी के अंदर हमने टू सेक्टर्स मॉडल में दो सेक्टर्स हमने देखा, ठीक है। इसमें एक देखा हमने हाउस होल्ड सेक्टर्स, एक है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर, दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर। अब जरा देखो, हाउस होल्ड सेक्टर में समझो कि ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, ये हाउस होल्ड सेक्टर में है। लेबर हाउस होल्ड सेक्टर में है। कैपिटल हाउस होल्ड सेक्टर में है। और एंटरप्रेन्योर भी जब तक बिजनेस नहीं स्टार्ट किया है, जब तक वो किस सेक्टर में है, हाउस होल्ड सेक्टर में है। बट ये चारों चीजों की रिक्वायरमेंट, ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फोर के फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसकी रिक्वायरमेंट किसको है, तो ये है भैया प्रोड्यूसर सेक्टर को। ये किसको है, प्रोड्यूसर सेक्टर को रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब कि प्रोड्यूसर सेक्टर्स को हाउस होल्ड सेक्टर से ये फोर के फोर फैक्टर सर्विसेज हायर करने होंगे, जब तो ये प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को। तो अब ये प्रोड्यूसर सेक्टर अप्रोच करेगा किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को, कि भैया आपके पास लैंड है, मुझे लैंड दे दो, मैं आपको रेंट पेमेंट करूंगा, ठीक है, मैं इस पे फैक्ट्री लगाऊंगा, प्रोडक्शन करूंगा, फिर आपको मैं रेंट पेमेंट करूंगा। फिर हाउस होल्ड सेक्टर्स में इतने सारे लोग हैं, वो कहेगा कि भैया लेबर सर्विस प्रोवाइड कर दो, मैं आपको इसके बदले में सैलरी एंड वेजेस दे दूंगा। भैया आपके पास वेल्थ है, पैसा है, आप थोड़े से कैपिटल इन्वेस्ट कर लो मेरे फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, वट एवर, प्रोडक्शन यूनिट में, आप कैपिटल इन्वेस्ट कर लो, मैं इस पे आपको इंटरेस्ट पेमेंट कर दूंगा। फिर एक पर्सन इधर से ये सब कुछ लेकर के जाएगा प्रोड्यूसर सेक्टर्स, वही पर्सन कहलाएगा एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, तो ये प्रॉफिट लेगा, ठीक है। अब ये सब कुछ अक्यूमुलेट करके, ये सब कुछ कंसोलिडेट करके, इन फोर के फोर फैक्टर सर्विसेज के कलेक्टिव एफर्ट से प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूस करेगा गुड्स एंड सर्विसेज, और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के बाद ये वापस से सेल कर देगा किसको, हाउस होल्ड को। जैसे सपोज एक एग्जांपल समझो कि मैं सैमसंग में काम कर रहा हूं, तो सैमसंग ने मुझे सैलरी दिया, मैंने सैमसंग को क्या दिया, मैंने लेबर सर्विस दिया, तो सैमसंग ने मुझे सैलरी दिया। अब उस सैलरी से जब भी मैं मार्केट में जाऊंगा सैमसंग का फोन परचेज करने के लिए, तो मुझे जितने का फोन है वो पैसा मुझे देना होगा। तो मैंने सैमसंग से सैलरी लिया और फिर मैंने उसी के प्रोडक्ट पे वो सैलरी खर्च कर दिया, तो वो पैसा वापिस से कहाँ पहुंच गया, सैमसंग के पास। फिर अगली बार सैमसंग वही पैसा मुझे सैलरी में दे दिया, फिर मैंने सैमसंग का कुछ लिया, ऐसे मतलब इंटायर प्रोड्यूसर इंटायर कंज्यूमर। तो जो कुछ भी हम प्रोड्यूसर सेक्टर से अर्न करते हैं वो वापिस खर्च करके वापिस हम कहाँ पहुंचा देते हैं, प्रोड्यूसर। और ये साइक्लिकल इफेक्ट में चलता रहता है, ये साइक्लिकल प्रोसेस में चलता रहता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। अब आ जाओ देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में प्रोसेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको हटाऊं, फिर मैं
एक्सप्लेन करता हूं कि प्रोड्यूसर सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में प्रोसेस क्या क्या है। तो भैया इसके अंदर दो प्रोसेस है। एक मॉनेटरी प्रोसेस है जिसको हम नॉमिनल फ्लो कहते हैं, और एक प्रोडक्ट फ्लो है जिसको हम प्रोडक्ट फ्लो या आउटपुट फ्लो या रियल फ्लो भी कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अगर हम डिवाइड करें तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कौन सा? एक होगा रियल फ्लो और एक होगा नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो को मनी फ्लो या इनकम फ्लो भी कहते हैं, और रियल फ्लो को प्रोडक्ट फ्लो, आउटपुट फ्लो, ठीक है, या रियल फ्लो ये भी कहते हैं। अब जरा देखो यहाँ पे कि एक तो नॉमिनल फ्लो है, दूसरा रियल फ्लो है। सबसे पहले रियल फ्लो को समझ लेते हैं। हमारे पास सेक्टर्स दो ही हैं, इसको याद रखना। ठीक है, हम टू सेक्टर्स मॉडल को स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ट्वेल्थ लेवल पे टू सेक्टर्स मॉडल को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं दो सेक्टर्स हम बनाते हैं। कौन कौन से? तो हमारे पास हमें पता है कौन कौन से सेक्टर्स हैं। एक है, एक सेक्टर्स है भैया हाउस होल्ड। इसे हम बेसिकली कंज्यूमर सेक्टर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर। ये दो सेक्टर्स हैं। यार राइटिंग थोड़ा सा ना केजी टाइप हो रहा है, तो राइटिंग से मुझे जज मत करना यार, राइटिंग अच्छी है मेरी, है ना। बट क्या है कि राइटिंग पैड यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, इस वजह से इस तरीके से राइटिंग आपको दिख रहा है। चलो जी भैया देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हाउस होल्ड क्या कर रहा है। हाउस होल्ड कुछ प्रोवाइड कर रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर्स को, और प्रोड्यूसर सेक्टर कुछ प्रोवाइड कर रहा है। ये देखो, हाउस होल्ड कुछ प्रोवाइड कर रहा है। हाउस होल्ड इधर प्रोवाइड कर रहा है किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को। कुछ तो दे रहा है, एरो इधर की तरफ जा रही है, तो कुछ तो कुछ ट्रांसफर हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, अभी बताएंगे। ठीक है, और यहाँ देखो प्रोड्यूसर भी कुछ हाउस होल्ड सेक्टर को ट्रांसफर कर रहा है। लेन देन की प्रक्रिया तो चलेगी जब भी तो ट्रांजेक्शन होगा, ऐसे तो यूनिलेटरल ट्रांसफर हो जाएगा भैया। ठीक है, अब देखो हाउस होल्ड क्या दे रहा है। हाउस होल्ड दे रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें क्या सब आ जाएगा? लैंड आ जाएगा, लेबर आ जाएगा, फिर कैपिटल आ जाएगा, और फिर एंटरप्रेन्योर आ जाएगा। ये किसने किसको प्रोवाइड किया? क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अल्टीमेटली ऑन कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर इज द ऑनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये दिमाग में क्लियर रखना बिल्कुल, कि हाउस होल्ड सेक्टर्स ही है जो ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो भैया ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही तो ट्रांसफर करेगा, फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड करेगा किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर्स को। ये बात ध्यान में रखना। अब प्रोड्यूसर सेक्टर्स इसका यूज करके क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और वो वापस से किसको बेच देता है? गुड्स एंड सर्विसेज किसको सेल कर देता है? हाउस होल्ड सेक्टर्स को, वापस से हाउस होल्ड सेक्टर्स को। क्या इसमें कहीं हमने मॉनेटरी टर्म में बात किया? नहीं, कहीं भी मॉनेटरी टर्म में बात हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है ना। हम देख रहे हैं कि एक ने कुछ दिया और बदले में दूसरे ने उसी चीज का यूज करके कुछ प्रोड्यूस किया और वापस से दे दिया। ठीक है, तो यहां पर मॉनेटरी टर्म में बात नहीं हो रही, इसलिए इसको क्या कहा गया है? रियल फ्लो, जो एक्चुअल फ्लो है। अब इसके अगेंस्ट में एक फ्लो और प्रिपेयर्ड होगा जिसको हम कहेंगे मॉनेटरी फ्लो। लेकिन अभी फिलहाल ये फ्लो कंप्लीट होगा जब ये कंप्लीट हो चुका है। रियल फ्लो का मतलब ही है एक्चुअल फ्लो। एक्चुअल फ्लो में क्या है कि कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट के टर्म में कुछ ट्रांसफर कर रहा है किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर्स को।
जिसे हम फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। और प्रोड्यूसर सेक्टर्स इन सर्विसेज का यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और वापस से ट्रांसफर कर देता है किसको? हाउस होल्ड सेक्टर्स को। बहुत अच्छी बात। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि भैया ये तो हो गया कि इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। अब एक और फ्लो बनता है, फिर से वही हाउस होल्ड, और एक बनता है प्रोड्यूसर सेक्टर। ये दोनों फिर से एक एग्रीमेंट में आते हैं, कहते हैं भैया इतने से काम तो बना नहीं, तो एक बार फिर से एग्रीमेंट करो। तो हाउस होल्ड सेक्टर कहता है कि मैंने जो आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ट्रांसफर किया, ये ऐसे मुफ्त में कर दिया क्या? फ्री में तो नहीं किया। तो भैया इसके बदले में मुझे चाहिए पेमेंट, और मुझे चाहिए पेमेंट, तो आप इसका पेमेंट करो। तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने कहा बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। तो कहा कि लैंड के बदले में क्या देना है? रेंट। लैंड के बदले में क्या ट्रांसफर करना है? रेंट। लेबर के बदले में सैलरी एंड वेजेज, ये ट्रांसफर करना है। फिर कैपिटल के बारे में इंटरेस्ट को रखेंगे, और एंटरप्रेन्योर क्या लेगा? प्रॉफिट। तो ये सब के सब कौन किसको देगा? प्रोड्यूसर सेक्टर देगा किसको? हाउस होल्ड सेक्टर्स। अच्छा, प्रोड्यूसर सेक्टर्स के लिए ये तो एक्सपेंडिचर हो गया, एक प्रकार से पेमेंट है। ये कौन सा पेमेंट है प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए? ये है फैक्टर पेमेंट, क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर अल्टीमेटली पे कर रहा है। क्या क्या पे कर रहा है? तो लैंड के बदले में रेंट, सैलरी के अगेंस्ट, सॉरी वेजेस के अगेंस्ट, लेबर के अगेंस्ट सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के अगेंस्ट में प्रॉफिट। ये कौन पे कर रहा है किसको? ये प्रोड्यूसर सेक्टर पे कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर्स को। तो प्रोड्यूसर सेक्टर्स के लिए ये क्या हो गया? एक एक्सपेंडिचर हुआ, तो इसने इसको कैसे ट्रीट किया? फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में। यही चीज हाउस होल्ड सेक्टर ने कैसे ट्रीट किया? फैक्टर इनकम के फॉर्म में। इसने किसके फॉर्म में? फैक्टर इनकम के फॉर्म में। इसने कहा भैया ये तो हमारे लिए इनकम है, आपके लिए वही बात है, एक का एक्सपेंडिचर दूसरे के लिए इनकम। हमेशा यही रीत चलती आ रही है ना? रघु की रीत सदा चले आई, है ना? एक ने एक्सपेंडिचर किया तो दूसरे के पास इनकम पहुंच गया, ठीक है। अब ये हो गया। फिर कहा अब प्रोड्यूसर सेक्टर की बारी है। प्रोड्यूसर सेक्टर ने कहा हाउस होल्ड से कि भैया आपने जो चीज सर्विसेज प्रोवाइड किया था उसके बदले में तो आपने पेमेंट ले लिया। अब मैं जो चीज प्रोवाइड किया उसके बारे में कौन करेगा? उसके अगेंस्ट में कौन पेमेंट करेगा? तो हाउस होल्ड ने कहा कि आपने जो ये इनकम मुझे दिया है, ये इनकम मैं कहाँ रखूंगा? तो इसको मैं खर्च करूंगा। कहाँ खर्च करूंगा? आपसे जो गुड्स एंड सर्विसेज मैंने परचेज किया उसका प्राइस पे करूंगा। क्या पे करूंगा? प्राइस पे करूंगा, ठीक है। और ये किसको करूंगा? आपको करूंगा। तो ये देखो, अब ये हाउस होल्ड के लिए ये क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। और इसके लिए क्या हो गया? इनकम। इन भाई साहब के लिए ये हो गया इनकम। अब देखो, मैंने कहा ना, एक का एक्सपेंडिचर क्या होगा, दूसरे का इनकम। और यही इनकम फिर ये, अब जब ये प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए ये इनकम हो गया, अब इसी इनकम को ये क्या करेगा? सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सब में डिवाइड कर देगा। तो ये वापस से यही इनकम फिर रोटेट होकर के कहाँ चला आएगा? ये चला जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर। फिर हाउस होल्ड सेक्टर से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में फिर ये चला जाएगा इधर, और फिर ये इधर से आएगा, और फिर ये चला जाएगा इधर। तो ये जो साइक्लिकल प्रोसेस में रिपीट होता रहता है दोनों के दोनों, ये देखो रियल फ्लो भी और नॉमिनल फ्लो भी, इन्हीं दोनों के, इन्हीं दोनों को अगर हम कंबाइंड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये क्या बन जाएगा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आई होप कि आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ में आया होगा, ठीक है। तो इंटायर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने कितने फेज देखे? इंटायर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने टोटल 3 फेज देखे। कौन कौन सा? तो पहला भैया देखा हमने प्रोडक्शन फेज। ये हमने देखा पहला प्रोडक्शन फेज, ठीक है, कि प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन हुआ और उसको सेल किए,
तो क्या जनरेट हुआ? जनरेट हुआ भैया इनकम, यानी इनकम का जनरेशन। ठीक है, ये जनरेट हुआ इनकम। और इनकम जब जनरेट हो गया तो इसके बाद क्या हमने देखा? इनकम जनरेट हुआ तो वापस हमने क्या कर दिया? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी डिस्पोजल कर दिया हमने उस इनकम को। और डिस्पोज जब किया तो वो पहुंच गया कहाँ? फिर से प्रोडक्शन यूनिट के पास। और फिर से प्रोडक्शन ने प्रोडक्शन किया, सेल किया, और वापस से उसको इनकम जनरेशन किया। और इनकम जनरेशन के बाद इनकम जनरेशन कहाँ कहाँ होगा, किस किस फॉर्म में? तो रेंट, सैलरी एंड वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में। और फिर यही इनकम हम लोगों ने एक्सपेंडिचर किया तो पैसा कहाँ पहुंच गया? प्रोडक्शन यूनिट के पास। और फिर प्रोडक्शन यूनिट ने प्रोड्यूस करके फिर इसको सेल किया, उसको फिर इनकम के फॉर्म में यहाँ पर दिया। ठीक है, सेल करके जो पैसा आया उसको इनकम के फॉर्म में यहाँ पर दे दिया। फिर वही इनकम के फॉर्म में फिर इनकम को हमने एक्सपेंडिचर किया, और यही प्रोसेस चलता रहता है, यही प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, और ये प्रोसेस ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का फेज कहलाता है। तो आई होप कि ये इंटायर चीजें आपको समझ में आया होगा। एक चीज और जाते जाते समझ लीजिए कि भैया यहीं से जब हम लास्ट की कुछ टॉपिक करने लग जाएंगे, लास्ट के टॉपिक मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिससे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, यानी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, इस चीज को याद रखना कि यहीं से इसे हम मदर ऑफ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम कहते हैं। कैसे? यहां से देखो, प्रोडक्शन से भैया वैल्यू एडेड मेथड निकल के आएगा, इनकम से इनकम मेथड, और एक्सपेंडिचर से एक्सपेंडिचर मेथड। यहीं से तीनों मेथड निकलता है। ओरिजिन ऑफ द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसको याद रखना। ठीक है, जब भी हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को, उस दिन वापस से मैं आपको याद दिलाऊंगा कि यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ही ओरिजिनेट होता है मेथड ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो जो तीन के तीन नेशनल इनकम का मेथड है वो यहां से ओरिजिनेट होता है। तो आई होप कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको समझ में आया होगा। तो जाते जाते इसमें अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको फिर से उस पर एक वीडियो लाऊंगा ना। और भैया प्लीज शेयर कर दिया करो, और सब्सक्राइब वगैरह, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिया करो। कैसे समझूंगा मैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया? तो इसको लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, या कोई इसमें कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फीडबैक जरूर दे। और अगर अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कमेंट में बता दे। वैसे लाइक कर दोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी बता दे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेकर के आएंगे एक वीडियो, स्टॉक एंड फ्लो। इस पे एक वीडियो तो मैंने शायद छोटा सा बना भी रखा है, 2 मिनट का, लेकिन फिर भी स्टॉक एंड फ्लो पे हम लोग एक वीडियो और लेकर के आएंगे इसके बाद। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही हम फिर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और बाकी टॉपिक पे वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। बाकी और क्या कहूँ, थैंक यू।